ही की है। आयरलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क बड़ी ठंडे मुल्क हैं और इनका पर कैपिटा जीडीपी बहुत ज़्यादा है। जबकि लग्जमबर्ग, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के भी ज़्यादातर इलाके निस्बतन ठंडे ही पसंद किए जाते हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसके दो अहम और अमीर तरीन शहर सिडनी और मेलबर्न सर्द तरीन दर्जा हरारत रखते हैं। जबकि दूसरी जानब डार्विन वाफिक कुदरती वसाइल के बावजूद ऑस्ट्रेलिया का एक गरीब शहर तस्वीर किया जाता है। डार्विन का एवरेज टेम्परेचर सिडनी और मेलबर्न की निस्बत ज्यादा है। 2020 में की जाने वाली एक रिसर्च में दुनिया के 98 मुख्तलिफ ममालिक की फीकस जीडीपी और एवरेज दर्जा हरारत का मुआवजा किया गया और नतीजे से ये वाज़ेह हुआ कि दर्जा हरारत और फीकस जीडीपी के दरमियान इनवर्स रिलेशन या मनफी ताल्लुक मौजूद है। यानी एवरेज दर्जा हरारत जिन ममालिक का ज़्यादा है उनका फीकस जीडीपी कम और एवरेज दर्जा हरारत जिन ममालिक का कम है उनका फीकस जीडीपी ज़्यादा है। इस तहकीक के मुताबिक अगर किसी एक मुल्क का दर्जा हरारत किसी दूसरे मुल्क होता है, बाकी 91% अवामिल जिनकी वजह से किसी मुल्क का फीकस जीडीपी कम या ज़्यादा हो सकता है उनमें हुकूमती इस्तेहकाम, कुदरती वसाइल, क्रेडिट रेटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह शामिल हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये तमाम डाटा बेरब्त और गैर मुतल्लका भी तो हो सकता है। और क्या ये मुमकिन है कि कोई तीसरा आंसर भी मौजूद हो जो दर्जा हरारत और फीकस जीडीपी के दरमियान ताल्लुक कायम करता हो? मिसाल के तौर पर अगर कोई कहे कि तहकीक से पता चलता है कि जब एयर कंडीशनर की सेल बढ़ती है तो पानी में डूब कर मरने वाले अफराद की तादाद में भी इजाफा हो जाता है, तो यकीनन आप कहेंगे कि एयर कंडीशंस की सेल का पानी में डूब कर मरने वालों से क्या ताल्लुक है। हकीकतन ऐसा ही है, लेकिन इस ताल्लुक में एक तीसरा आंसर भी है जो एसीज की सेल और पानी में डूब कर मरने वालों के दरमियान मुश्तरक है। वो है गर्मी का मौसम। यानी गर्मियों में ही एसीज की सेल में इजाफा हो जाता है और गर्मियों में ही स्विमिंग पूल या साहिलों वगैरह पर नहाने वाले अफराद की तादाद में भी इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से जाहिर है गर्मियों में पानी में डूब कर मरने वालों की तादाद भी कुछ ना कुछ बढ़ जाती है। लिहाजा बिलवास्ता तौर पर जब एसीज की सेल में इजाफा होता है तो उसी वक्त पानी में डूब कर होने वाली हलाकतों की तादाद में भी इजाफा हो जाता है। तो दोस्त हो जाए तो शदीद सर्दी में गुजारा करने के लिए लोगों को पहले से मनसूबा बंदी करनी पड़ती थी। शदीद ठंडे ममालिक में लोग उस वक्त तक सर्दियों में गुजारा नहीं कर पाते थे जब तक वो खुराक और ईंधन वगैरह को जखीरा करने, अच्छी पनाहगाहें बनाने और दीगर वसाइल को महफूज करने की पेशगी मनसूबा बंदी न कर लें। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि ठंडे इलाकों के लोग हमेशा से ही ज्यादा मुनज़्ज़म थे और आज भी उनकी जिंदगियों में वो मनसूबा बंदी और नज़्म व ज़ब्त नजर आता है। शायद यही उनकी तरक्की का एक राज भी है। एक चीज जिसने सदियों से इंसानी तरक्की को तमाम चीजों पर काबिज किया है वो है पानी। काश्तकारी हो या पानी के रास्ते तजारत, पानी की तामीर से सर्दी की शिद्दत से बचा जा सकता है। गर्म मौसम में एयर कंडीशनर के इस्तेमाल से किसी घर या इमारत के अंदर का दर्जा हरारत तो कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन बाहर के दर्जा हरारत और गर्म आबो हवा को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं। मजीद ये कि बाज़ ज्यादा गर्म ममालिक वसाइल की कमी की वजह से बड़े पैमाने पर एयर कंडीशनर्स को अफोर्ड भी नहीं कर सकते। लिहाजा मखसूस वसाइल के साथ गर्म मौसम को इंसान सिर्फ एक खास हद तक ही कंट्रोल कर सकता है और यूं गर्म ममालिक की पैदावारी सलाहियत निस्बतन कम ही रहती है। ममालिक ने अपनी ज्यादातर तवज्जो काश्तकारी की बजाय सनती पैदावार और नई टेक्नोलॉजीज पर मरकूज रखी। नतीजतन ठंडे ममालिक अपनी सनती दामदार, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज के बायस गर्म ममालिक की निस्बत ज्यादा अमीर और खुशहाल हो गए। ये भी एक थ्योरी पेश की जाती है। दोस्तों जहाँ एक तरफ हमारे पास ठंडे अमीर ममालिक और गर्म गरीब ममालिक की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं, वहाँ इसके बरक्स मिसालें भी मिल जाती हैं, जैसा कि सिंगापुर, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब गर्म ममालिक होने के बावजूद अमीर और तरक्की याफ्ता है। अरब ममालिक के अमीर होने की वाहिद वजह वहाँ पर मौजूद बेपनाह कुदरती वसाइल है, जबकि सिंगापुर हकीकी मायनों में एक ऐसा मुल्क है जो कुदरती वसाइल की कमी के बावजूद एक मजबूत माशी ताकत बनकर उभरा है। दूसरी तरफ शुमाली कोरिया शदीद ठंडा होने के बावजूद गरीब मुल्क है। उसकी वजह तो जाहिर है उनका सियासी सेटअप है। इसके अलावा रूस एक ऐसा मुल्क है जो शदीद ठंडा होने के साथ साथ कुदरती वसाइल से भी मालामाल है, लेकिन इसके बावजूद